प्रिय छात्र छात्राओं, मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार गौतम आप सभी के बीच में आज बीए प्रथम वर्ष के अंतर्गत आधार पाठ्यक्रम में जो हिंदी है उस विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूं। और इसमें जो है हम लोग आज अध्ययन करेंगे शरद जोशी जी का, जो इकाई नंबर 1 में जो तीसरा चैप्टर है। जब हम लोग देखते हैं इकाई, तो इकाई नंबर 1 का जो है ये तीसरा चैप्टर है, जिसका हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि शरद जोशी जी का आज हम लोग देखेंगे व्यक्तित्व एवं कृतित्व। तो व्यक्तित्व के अंतर्गत चूँकि आपका जो ये पेपर है वह पूरी तरीके से ऑब्जेक्टिव टाइप है, और जब ऑब्जेक्टिव टाइप है तब निश्चित है कि हम लोगों को इसमें वो बिंदु रखने हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे जाते हैं। तो अगर हम लोग देखें तो इनका जो जन्म है, शरद जोशी जी का जन्म 21 मई 1931 ईस्वी को हुआ था। जन्म स्थान इनका क्या है, तो यहाँ पर हमें ध्यान रखने योग्य क्या चीज़ है, वो हमें ध्यान रखना है कि जन्म स्थान। कई अधिकतर जो रचनाकार हैं उनका जो ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है कि जन्म स्थान क्या था, तो जन्म स्थान हमें ध्यान रखना है कहाँ हुआ था, उज्जैन में हुआ था। इनके पिता का नाम श्रीनिवास दास जोशी था, माता का नाम शांति जोशी था। अब चूँकि अगर हम लोग देखें तो शांति वहाँ पर इस तरीके से इसलिए लिखा जाता है चूँकि महाराष्ट्र का क्या पड़ जाता है, एक तरीके से बॉर्डर पड़ जाता है। तो वहाँ पर वैसे हम लोगों के यहाँ पर जब हम लोग शांति लिखते हैं तो हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, लेकिन जो महाराष्ट्रियन हैं वहाँ पर शांति इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तो हमें नाम ध्यान रखना है, हमें लिखने के लिए इसमें नहीं आना है। पत्नी का नाम इरफाना सिद्दीकी था। इनका जो विवाह है वो अंतरधार्मिक था। ठीक है, इनकी जो शिक्षा है वो क्या थी, स्नातक थी। उस समय स्नातक भी बहुत महत्वपूर्ण होती थी। आज का पीएचडी पीडीएफ और पहले का स्नातक बराबर होते थे, क्योंकि उस समय के जो साहित्यकार थे, चूँकि वर्तमान दौर में हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि इस समय अधिकतर लोग जो है मोबाइल फ़ोन में अधिक टाइम दे रहे हैं, और मोबाइल फ़ोन में अधिक टाइम देने की वजह से होता क्या है कि हम पुस्तकों से क्या होते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं। और पहले के रचनाकार थे क्या करते थे कि उनका पूरा समय पुस्तकों के बीच में बीतता था, और पुस्तकों के बीच में बीतता था तो उनको पढ़ते थे, अध्ययन करते थे, इसलिए उनको इतनी अधिक नॉलेज होती थी कि वो महान साहित्यकारों में उनकी गिनती हो गई है। अगर हम पुराने उसमें और जाएं तो कबीरदास जी लिखते हैं। कबीरदास जी स्वयं को जो है कि अनपढ़ बताते हैं कि मस कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ, कि मैंने ना तो जीवन में कभी कागज़ को छुआ है ना कलम को हाथ में पकड़ा है, और इसके बाद भी वो महान साहित्यकार हो गए हैं। तो अगर हम लोग आगे देखें तो इनका जो पेशा था, तो पेशा स्वाभाविक लेखक थे, पटकथा लेखक। पटकथा लेखक से तात्पर्य ये है कि वो फिल्मों के लिए जो है लेखन कार्य करते थे, मतलब उन्होंने जो लिखा है उनके आधार पर कई फिल्मों का निर्माण भी हुआ है। इसके आगे अगर हम लोग देखें तो व्यंग्यकार थे। सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि का आधार शरद जोशी जी का वो है क्या, व्यंग रचनाकार थे। अगर प्रश्न पूछा जाए कभी भी कि शरद जोशी किस विधा के धनी थे, विधा पूछ ली जाए और उसमें गद्य पद्य व्यंग इस तरीके से अगर ऑप्शन आए तो आपको ऑप्शन में व्यंग लिख को सही करना है। बेटी का नाम, एक बेटी थी दोनों से, तो क्या नाम था, शरद, नेहा शरद। इन्हें पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, पद्मश्री, चकल्लस पुरस्कार, काका हाथरसी पुरस्कार। इनकी मृत्यु 5 सितंबर 1991 को मुंबई में हो गई थी। तो हमें ये बिंदु तो यहाँ पर ध्यान रखने हैं। अब इसके साथ अभी इसी में अगले उसमें हम लोग रचनाएं पढ़ेंगे कि उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी, और इसके साथ साथ उन्होंने किन किन पत्रिकाओं का संपादन किया। तो हम लोग ये अभी देखेंगे कौन कौन सी हैं। तो अगर हम लोग देखें कि शरद जोशी जी की रचनाएं, तो इन्होंने सर्वाधिक यदि रचनाएं लिखी हुई हैं
तो क्या लिखी हैं? व्यंग रचनाएं लिखी हैं। तो पहले हम लोग समझें कि व्यंग क्या होता है। व्यंग का मतलब है कि शासन, सत्ता, समाज, साहित्य, संस्कृति, इतिहास, इन पर जो है कई ऐसी चीज़ें आती हैं जिन पर क्या किया जाता है? व्यंग किया जाता है। व्यंग है तो इसमें जीप पर सवार इल्लियों के अंतर्गत क्या कहा गया है कि किस तरीके से अधिकारी आते हैं और अधिकारी आने के बाद किस तरीके से एक गरीब व्यक्ति से चने के चने मतलब पूरा आधा खेत उखड़ा के ले जाते हैं। तो जीप पर सवार इल्ली क्या है? इल्ली एक जो है कीड़ा होता है जिसको हम लोग देहाती भाषा में सूड़ी बोलते हैं, उसी को इल्ली बोला जाता है। वो चने के खेतों में लग गई, हाँ, तो कहीं पर इल्ली कहते हैं, कहीं पर सूड़ी भी बोलते हैं। हमारे क्षेत्र में जैसे अगर देखा जाए, बुंदेलखंड में खासकर उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िले हैं जहाँ पर सूड़ी बोलते हैं उसको। हाँ, तो हम लोग देखें तो शरद जोशी जी ने क्या व्यंग रचनाएं लिखी हुई। व्यंग रचनाओं में कौन कौन सी व्यंग रचनाएं हैं तो हम लोग देखें। मुद्रिका रहस्य, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, झरता नीम, शाश्वत थीम, जादू की सरकार और पिछले दिनों। ठीक है, फिर इसके बाद है राग भोपाली, किसी बहाने, जीप पर सवार इल्लियां, राह किनारे बैठ, दूसरी सतह, प्रतिदिन। इसके साथ साथ यत्र तत्र सर्वत्र, नावक के तीर, नदी में खड़ा कवि, घाव करे गंभीर। कई बार होता क्या है कि कई रचनाएं हम लोग क्या है लिखते हैं और कई रचनाएं लिखने के बाद भी जब हम व्यंग को देखते हैं तो व्यंग सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध, अगर हम लोग देखें नाटक, कहानी, उपन्यास, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर रुचिकर लगता है तो हम लोग क्या है व्यंग जब पढ़ते हैं तो व्यंग बहुत रुचिकर हमें क्या है लगता है। रुचिकर क्यों? क्योंकि उसमें इस तरीके से तीखा प्रहार किया जाता है कि अगले व्यक्ति को समझ में भी आ जाए कि ये हम पर कह रहा है और इसके बाद अंदर से बुरा लग जाए लेकिन बाहर से कुछ कह भी ना पाए, ऐसी स्थिति व्यंग में हो जाती है। व्यंग नाटक में इन्होंने अंधों का हाथी, एक था गधा उर्फ अलादात खान, ये लिखा हुआ है। और उपन्यास में हम देखें तो मैं और केवल मैं, इनको जो है लिखा है। अगर हम लोग जो हम लोगों ने इसके अंतर्गत अभी देखा है शरद जोशी जी का व्यक्तित्व एवं कृतित्व, यदि हम लोग इतना ही कंप्लीट करते हैं तो शरद जोशी जी के व्यक्तित्व से यदि कोई प्रश्न आता है तो उससे बाहर नहीं जाएगा। शरद जोशी के इतने इससे बाहर जो है वो नहीं जाएगा। अब इसके बाद हम लोग जब उनकी व्यंग रचना पढ़ेंगे तो उसको एक बार हम लोग देख लेंगे तो उसमें हम लोगों को समझ में आ जाएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं और हमें बड़े आसानी से कोई फिर दिक्कत, कोई समस्या नहीं होगी। तो हम लोगों को इस तरीके से क्या करना है, सिलेबस को कंप्लीट करते हुए चलना है। इसके साथ जो लोग ऑनलाइन माध्यम से देख रहे हैं तो आप लोग भी क्लास में आइए, पढ़िए, और साथ ही यदि आप घर बैठे ही देखना चाह रहे हैं तो आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें जिससे कि आपके पास हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। साथ ही आप लोग जो है इसका नोट्स बनाते चलें जिससे कि परीक्षा के अंत समय में जो है आपको परेशानी